हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज ज्योग्राफी का जो हम सीरीज चला रहे थे, जो हमने पार्ट देखे थे, उम्मीद है वो सब आपने देखे होंगे। और अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस पार्टों को जाकर एक बार देख लें, ताकि आप लोगों को जो भी है यहाँ पर जो प्रॉब्लम आने वाली है आगे जो अंडरस्टैंडिंग में, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले ही हो जाए। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं ज्योग्राफी का जो पार्ट हम चला रहे थे उसके पार्ट। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि हमने अभी तक जो हमारी वीडियोस है उसमें हमने पढ़ा था कि अर्थ में कैसे अर्थ को डिवाइड किया गया है, कैसे अर्थ में टाइम डायमेंशन होती है, कैसे उसमें कर्क रेखा होती है, कैसे उसमें मकर रेखा होती है। अब यहाँ पर हम समझने वाले अर्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कैसे है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि अर्थ जो है वो इस प्रकार की आपको दिखती है। अर्थ में ये तो आपका लैंड पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका लैंड पार्ट होता है, और यहाँ पर ये हाइड्रोस्फीयर है, और यहाँ पूरी अर्थ में जहाँ भी आपको दिखेगी एटमॉस्फेयर होती है, और बायोस्फीयर हम उसको बोलते हैं, जिसमें आपका जो जीवन है वो संभव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि लैंड, वाटर, एयर, ये तीनों पार्ट जो हमें दिख रहे हैं वो कैसे होते हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। हम अब यहाँ पर चलते हैं लैंड में। तो लिथोस्फेयर जो होता है वो एक ऐसा पार्ट होता है जो सॉलिड पोर्शन ऑफ लैंड पार्ट, मतलब जो हम अर्थ में जिस पार्ट पर हम देखते हैं जो सॉलिड पार्ट है वो जो होता है वो लैंड पार्ट होता है। जैसे कि हम जिस पे चलते हैं वो भी क्या होता है, सॉलिड पार्ट होता है, तभी तो हम उस पर चल पा रहे हैं, है ना। तो वो एक लिथोस्फेयर होती है। अब हम जिस पे देखते हैं कि हाइड्रोस्फेयर क्या होता है। हाइड्रोस्फेयर जो होता है वो एक पार्ट, एक वो भी एक लैंड पार्ट है, लेकिन वो लैंड पार्ट किससे कवर है, वाटर से कवर है, ठीक है। यहाँ पर वो लैंड पार्ट किससे कवर होता है, वाटर से कवर होता है। हम इसके बाद चलते हैं एटमॉस्फेयर पे। एटमॉस्फेयर अगर हम देखें तो एटमॉस्फेयर किससे भरा होता है, गैसेस से भरा होता है। अब उसमें डिफरेंट टाइप्स की गैसेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इनका जो बायोस्फीयर है वो बायोस्फीयर कैसे बना होता है। बायोस्फीयर को हम देखेंगे कि बायोस्फीयर वहाँ बनता है जहाँ पर जीवन संभव होता है। अगर ये तीनों जहाँ भी हमें मिले, और अगर ये तीनों एक पर्टिकुलर अमाउंट जो रिक्वायर्ड फॉर लाइफ के लिए जो रिक्वायर्ड होता है वो उस अमाउंट में अगर ये हमें मिले, तो यहाँ पर हमें इनका जीवन जो है वो संभव मिल जाएगा, मतलब वहाँ पर हमारा बायोस्फीयर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो अर्थ का जो सरफेस है उसको कितने पार्ट में डिवाइड करा है। तो अर्थ का जो सरफेस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ। तो हम देखते हैं वो कैसे डिवाइड किया हुआ है। अर्थ का जो अर्थ को जो डिवाइड किया है वो 3 पार्ट में किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये रहा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अर्थ को 3 पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट पार्ट है इसका कॉन्टिनेंट। जैसे कि हम अगर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर वेरियस पार्ट्स पे क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट्स होते हैं, है ना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 7 कॉन्टिनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। 7 मेजर जो पार्ट ऑफ लैंड है वो एग्जिस्ट करते हैं, जो कि आपके अर्थ पे होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो हम ओशंस भी होते हैं। तो ओशन कितने होते हैं, तो 5 ओशंस होते हैं। अब वो हम देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर देखते हैं कि ये किस टाइप से होता है। तो यहाँ पर हम देखें तो एशिया, ठीक है, ये एरिया वाइज मैंने इसको अरेंज किया गया है ना। तो सबसे पहले होता है एशिया। एशिया के बाद आता है यूरोप। यूरोप के बाद आता है एशिया। एशिया के बाद यूरोप। यूरोप के बाद अफ्रीका। अफ्रीका के बाद हम देखें तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मैंने यूरोप को 2 बार लिख दिया, यहाँ पर आएगा अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका आएगा यहाँ पर, ठीक है।
तो सबसे पहले हम देखें, एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले आया एशिया, उसके बाद आया अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका। तो हम यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं, एक काम करते हैं 1 2 3 4 और 5 6 और ये 7। तो 7 पे क्या है हमारा ऑस्ट्रेलिया। अब हम इन सभी को इनके बारे में थोड़ा सा जो इसके बारे में डिटेल्स है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एशिया। तो एशिया जो है वो सबसे लार्ज पार्ट है किसका, कॉन्टिनेंट का, इस पूरे वर्ल्ड में। मतलब 1/3 पार्ट जो है लैंड पार्ट है वो केवल एशिया में ही है। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होके जाता है, तो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके जाता है एशिया से, ठीक है। अगर हम और देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि यूरल माउंटेन की जो एक पहाड़ी है, जिससे हम देखते हैं कि जो एशिया है और यूरोप है वो सेपरेट होता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एशिया की। अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका जो होता है, अफ्रीका जो है ये 3 साइड से वाटर बॉडी से कवर है, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये एक आर्कटिक सर्कल बनाता है जिसमें क्रॉस कर रहा है वाटर वगैरह, है ना। तो एक 3 साइड से नहीं, अगर हम देखें तो चारों साइड से अफ्रीका क्रॉस जो कॉन्टिनेंट है वाटर से कवर्ड है। अगर इसको देखा जाए तो ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। यहाँ से तीनों जो हमारी लाइंस है वो पास होती है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। मतलब कर्क रेखा, मकर रेखा और समवर्ती रेखा। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक लार्जेस्ट रिवर है जो कि यहाँ से क्रॉस होती है, नाइल रिवर, ठीक है। अब ये बात हो गई अफ्रीका की। हम चलते हैं नॉर्थ अमेरिका की तरफ। ये है नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका क्या है, 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये तो आप सभी को अभी तक समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो कंट्री है वो सारी कोस्टल एरिया से सेपरेटेड है। मतलब अगर यहाँ देखें तो सभी में अपना अपना एक कोस्टल एरिया है, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें तो एक बहुत पतली सी जो एक लाइन है वो जा रही है किसके लिए, नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका के लिए। तो इसको बोलते हैं स्टोमस ऑफ पैनामा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है हो गया नॉर्थ अमेरिका। अगर हम इसको बात करते हैं, ये स्टोमस है, तो यहाँ पर एक स्ट्रेट है जो कि एशिया में आपके भारत और एशिया में भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसको बोलते हैं स्ट्रेट, ठीक है। ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई है। अब यहाँ पर हम चलते हैं साउथ अमेरिका को देखने के लिए कि साउथ अमेरिका में कौन कौन से फैक्ट है। साउथ ये कहाँ पर लाई कर रहा है, एक तो साउदर्न हेमिस्फीयर में लाइज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक है एंडीज माउंटेन रेंज जो कि वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट, ये 2 चीज़ होती है, लेकिन ये कौन सी है, लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट जो होती है वो सबसे लंबी होती है और लार्जेस्ट जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। मतलब उसका अगर हम देखें लेंथ ब्रेड्थ और विड्थ, ये भी हाई रहेगी, मतलब ज़्यादा रहेगी, ठीक है। अगर इसमें हम देखें तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर जो है वो यहाँ से पास होती है, किससे, ये आपका साउथ अमेरिका। कौन सी रिवर है, अमेजन रिवर। और अगर हम वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो वो किसके पास, अफ्रीका के पास। कौन सी, नाइल रिवर। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में फैक्ट ये है कि ये सबसे छोटा एक कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर जो है ये साउदर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करता है। अगर हम इसके चारों तरफ की बात करें तो चारों तरफ जो है ओशियंस से ये कवर्ड है। अगर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये एक छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर एक कॉन्टिनेंट बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अगर हम अंटार्कटिका के बारे में बात करें तो अंटार्कटिका, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये भी एक साउदर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करता है। अगर इससे हम ये भी बोले कि ये एक आइसलैंड है तो ये भी गलत नहीं होगा। ये आइस शील्ड से कवर है, ग्लेशियर,
है ना, इसका पूरा जो ग्लेशियर है आइस शील्ड कवर है। देयर इज नो परमानेंट रेजिस्टेंट ऑफ ह्यूमन, क्योंकि यहाँ पर कोई ह्यूमन एग्जिस्ट नहीं कर सकता परमानेंटली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर गर्मी के टाइम पे तो थोड़ा चलो ठीक है, फिर भी एक एटमॉस्फेरिक रीजन की वजह से वहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन ठंड में यहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर नहीं रहा जा सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर की जब हम बात कर रहे हैं तो हाइड्रोस्फीयर में यहाँ पर ये आपका आता है कि पानी जो होता है उस जहाँ पर पानी एग्जिस्ट करता है। अच्छा, पानी यहाँ पर कितना एग्जिस्ट करता है? तो पानी जो है अर्थ पर 71% जो है वो वाटर है, मतलब 29% ही क्या है, लैंड है ना, 29% क्या है, लैंड है। अगर हम देखें तो जो 71% वाटर है उसमें से 97 जो % वाटर है वो किसमें है, ओशियंस में। और अगर हम इसमें भी बात करें कि जो 3% जो वाटर बचा है उसमें से आपका 2.97% जो वाटर है वो जो है वो ओशियंस आइस शीट से कवर है और ग्लेशियर्स में, ठीक है, ग्लेशियर के फॉर्म में है। तो बचा कितना, 0.03% वाटर हमें फ्रेश वाटर मिलता है जो हम पीने के पर्पस में यूज़ करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सेव द वाटर सेव द वर्ल्ड, क्योंकि इतना पानी होने के बाद भी हम वो पानी नहीं पी सकते। हम केवल पी कौन सा पानी सकते हैं, जो कि केवल यहाँ पर 0.03% वाटर अवेलेबल है। अच्छा, इसमें से इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो मैंने यहाँ पर ज़्यादातर कवर करने की कोशिश करी है, लेकिन मैं इस क्लास के बाद सबसे ये लेकर आऊँगा कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स जो एग्ज़ाम में आते हैं वो किस टाइप से आएंगे और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स है जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो वो सारे मैं एक साथ लेकर आऊँगा, ताकि आपको जब भी आप एग्ज़ाम में जाए तो आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसा नहीं लगे कि बिल्कुल नए क्वेश्चन आ गए और सर ने कुछ भी कवर नहीं करवाया। तो मैं यहाँ पर कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपका एक पहले बेस बन जाए और बेस बनने के बाद में अपन क्वेश्चंस पे जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम ओशियंस की बात कर रहे हैं, तो अब ओशियंस पे देखते हैं कि कितने टाइप के ओशियंस है। तो यहाँ पर 3 मेजर टाइप के ओशियंस होते हैं। हाइड्रोस्फीयर जो है वो उसमें हम देखेंगे तो 3 मेजर टाइप के ओशियंस होते हैं, है ना। 3 मेजर टाइप के ओशियंस कौन से हैं? तो 3 मेजर टाइप के ओशियंस नहीं होते, 3 मेजर टाइप की इसमें मूवमेंट होती है, ठीक है। ओशियंस में 3 मेजर टाइप की क्या होती है, मूवमेंट होती है। फर्स्ट होती है कि वेव्स, मतलब लहरें, ठीक है। सेकेंड होती है टाइड, ठीक है, मतलब पानी का भाव बढ़ना और घटना। थर्ड होता है ओशन करेंट, पानी का बहकर एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ये तीनों टाइप की जो होती है वो मूवमेंट होती है ओशन में। अच्छा, अब ये चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं जो हम 5 ओशंस के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले थे। सबसे पहले आता है पैसिफिक ओशन। अच्छा, पैसिफिक ओशन जो है वो कैसा ओशन है, सबसे लार्जेस्ट ओशन है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ओशियन है। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो है सबसे डीपेस्ट पार्ट जो होता है ना, सबसे डीपेस्ट, सबसे गहरा जो हम बोलते हैं सबसे गहरा पार्ट कहाँ पर है, तो वो पैसिफिक ओशियन में ही है, ठीक है। प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच जो है वो सबसे गहरा पार्ट है पूरे समुद्र में, जो कि यहाँ पर पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर में मौजूद है। अच्छा, एक और चीज़, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक सर्कल के फॉर्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन जो होता है वो बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 1/5 ऑफ अर्थ सरफेस, मतलब ये जो है 1/5 पार्ट कवर करे हुए है पूरे अर्थ सरफेस का, क्योंकि ये खारे पानी का है, ठीक है। तो ये तो हम समझ गए। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो ये कहते हैं कि इसे
सी ऑफ अटलास भी कहते हैं, सी ऑफ अटलास, क्योंकि ये सेकंड साइज में आता है पूरे जो अपने ओशंस की बॉडीज है उसमें। अच्छा, यहाँ पर अब हम और देखें तो ये जो है आपके यूरोप को और अफ्रीका को सेपरेट करता है। अटलांटिक जो महासागर है वो आपको क्या करता है, जो नॉर्थ अमेरिका है और एक सेकेंड, यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका अटलांटिक ओशियन। अच्छा, अब इंडियन ओशियन क्या होता है, तो इंडियन ओशियन जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ओशियन है। अच्छा, इट कवर द 20% ऑफ अर्थ सरफेस, मतलब ये पूरे अर्थ सरफेस का 20% पार्ट को कवर करे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर और क्या देखें, तो ये जो है स्ट्रेटेजिकली पोजीशन जो है इसकी वो पूरे अर्थ सरफेस की साउदर्न मोस्ट जगह पर है। अच्छा, साउथ इंडियन ओशियन हो गया। अब हम देखते हैं साउदर्न ओशियन। साउदर्न ओशियन जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट ओशियन है और ये इसका सबसे डीपेस्ट पॉइंट यहाँ पर दिखता है ओशियन, साउदर्न ओशियन में, ठीक है। और ये सबसे यंगेस्ट ओशियन है जो कब फॉर्म हुआ था, 30 मिलियन ईयर एगो हुआ था। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ देखें तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर साउदर्न ओशियन जो है इसमें एक और चीज़ देखें तो ये कैसा है, ये एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इसका जोग्राफिकल लोकेशन ऐसा ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन क्या होता है? अच्छा, आर्कटिक ओशन के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, तो यहाँ पर मैं केवल 3 ही इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, अगर वो आप समझने की कोशिश करना। आर्कटिक में ये सबसे स्मॉलेस्ट है ना, और सबसे शैलो वेस्ट ओशियन है, ठीक है। अच्छा, स्मॉलेस्ट तो ये आपको समझ में आएगा, शैलो वेस्ट के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पर आर्कटिक जो है वो एबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज है कि यहाँ पर कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पर आर्कटिक ओशन में जो है उसका जो शेप है वो अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो वो 65 मिलियन ईयर एगो का है। अच्छा, अब यहाँ पर बात होती है कि एटमॉस्फेयर के बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि एटमॉस्फेयर कैसे होता है। एटमॉस्फेयर में एक्चुअली क्या है कि नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वेरियस टाइप ऑफ नेचुरल जो गैसेस है वो होती है। अच्छा, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ के लिए क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जो है वो हम पेड़ों जो एनवायरनमेंट है पेड़ों के द्वारा और एनवायरनमेंट के द्वारा हम यहाँ पर ऑब्टेन करते हैं। और हम लोग क्या उत्सर्जित करते हैं, तो हम लोग उत्सर्जित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पेड़ हमारे द्वारा लेते हैं। अच्छा, अब जो यहाँ पर देखा जाए तो 79% जो है वो नाइट्रोजन है ना, अर्थ सरफेस पे जो गैसेस है उसमें से 79% जो है वो नाइट्रोजन है। अगर 21% अप्रोक्सीमेट 79%, नॉट एग्जैक्टली 79, है ना। और अगर देखें तो 21% जो है वो क्या है, वो है आपके ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन लाइफ उसके बिना, ह्यूमन लाइफ क्या कोई भी लाइविंग ऑर्गेनिज्म उसके बिना जी नहीं सकता। अच्छा, और एक और चीज़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड केवल 0.03% ही एग्जिस्ट करती है। अब इसके बाकी जो अदर गैसेस है वो इसके साथ में एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो ये सारा जो डिटेल है ये अर्थ के जो आउटर पार्ट्स है जिसमें एक लाइफ को संभव करने के लिए लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर की ज़रूरत होती है और बायोस्फीयर क्या होता है उसके बारे में हमने यहाँ पर सभी डिटेल में समझा। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको सारी जानकारी समझ में ही होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, समझ में आया हो क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।
ताकि मुझे आगे भी इसी टाइप की वीडियो बनाने में थोड़ा मज़ा आए, ताकि मैं आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो बनाकर लेकर आऊँ। और यहाँ पर नेक्स्ट टाइम जो वीडियो आएगी, अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो तो नेक्स्ट टाइम जो वीडियो आएगी वो आएगी क्वेश्चंस की। तो प्लीज़ आप लोग को तैयार रहे, और जो आपके दिल्ली पुलिस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनसे रिलेटेड मैं यहाँ पर ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चंस डालने वाला हूँ। और इसके बाद फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग लेके आएंगे हिस्ट्री का। तो आप लोग प्लीज़ कोऑपरेटिव रहे, और यहाँ पर अगर आप बने रहेंगे इस चैनल पर और ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोगों के लाइक और सब्सक्राइब आएंगे तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं वीडियोस आपके लिए बनाकर लेकर आऊँ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।